हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कोन वगैरह की प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, कोन की है और पैराबोलाइड की है प्रॉब्लम्स। दो कोन्स की है और एक पैराबोलाइड की है। बाकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आई हैव गिवन सेंटेंस प्रॉब्लम आल्सो। ठीक है, ट्राई टू गो थ्रू देम। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द कोन दिस एंड दिस आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये क्वेश्चन मैंने दिया था सो दैट you guys can get the feel of the reciprocal cone कि what is reciprocal cone होता क्या है। हमने रख तो रखा है कि reciprocal cone is nothing but the this is how you find the equation, replace a with capital A, replace b with capital B, but reciprocal cone होता क्या है। तो reciprocal cone is nothing but the locus of the normals drawn normal at the tangent plane drawn at the vertex। ठीक है, what I am saying, try to understand from here। ठीक है, let's say this is your cone, right? ये अपना कोन है, आइसक्रीम वाला कोन। ये उसका वर्टेक्स है। तो ये अपने कोन पे, इसके वर्टेक्स पे ऐसे टेंजेंट प्लेन भी कई सारे होंगे, इसके टेंजेंट प्लेन्स होंगे, राइट? तो उन टेंजेंट प्लेन के नॉर्मल से ये नॉर्मल, ये आपका टेंजेंट प्लेन था। दिस इज योर टेंजेंट प्लेन, राइट? दिस इज योर वर्टेक्स एंड दिस इज योर नॉर्मल। तो जब ये टेंजेंट प्लेन, व्हेन दिस टेंजेंट प्लेन विल रोटेट और विल मूव ओवर द सरफेस, दिस नॉर्मल विल आल्सो मूव। ठीक है, तो ये नॉर्मल जो लोकस फॉर्म करता है ना, दिस इज योर रेसिप्रोकल कोन। यू गॉट इट? यू हैव अ कोन, ठीक है, कोन हैव अ टेंजेंट प्लेन, राइट? टेंजेंट प्लेन पे नॉर्मल at vertex, right? And these normals will form the reciprocal cone। ठीक है, तो कोन पे टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन्स के नॉर्मल्स एंड नॉर्मल के से जो बनता है, दैट इज योर रेसिप्रोकल कोन। दिस इज द फ्लो। इसको याद करके रखो, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। तो यू वोंट गेट कंफ्यूज कि किसका कौन नॉर्मल था, किसका कौन टेंजेंट प्लेन बन गया कब। तो फ्यूचर में बड़ा हेल्प करता है। तो ऐसे याद करके रखो कि एक कौन होगा, उसका एक टेंजेंट प्लेन होगा, दैट टेंजेंट प्लेन के कुछ नॉर्मल्स होंगे, और नॉर्मल्स मिलके आपका कौन बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कभी भी क्वेश्चन करे तो ऐसा फ्लो दिमाग में रखना। अब कुछ नहीं है, अब सिंपल मेथड है कि इफ यू हैव अ कोन इक्वेशन तो उसका रेसिप्रोकल इक्वेशन कैसे निकल के आती है। तो every one of us knows how to find that। you have your this matrix, ठीक है। in fact A is replaced with capital A, B is replaced with capital B, and C is replaced with capital C। and what is the value of these capitals? We find out by using this matrix। A is nothing but the cofactor corresponding to this element, so A equal to BC minus F square। Similarly, B equal to AC minus G square। Now C equal to AB minus H square। You put all those values here and you will find out the equation of the reciprocal cone। The question was easy। The main idea was to tell you this, the flow। क्योंकि जहां तक मैंने देखा कि मेरे फ्रेंड्स लोगों को इसमें दिक्कत होता था, वो समझ नहीं पाते थे, सिर्फ फॉर्मूले के अलावा कुछ उनको पता ही नहीं होता था कि बन कैसे रहा है। तो इस डायग्राम को याद रखो कि आपके कोन के जो वर्टेक्स है टॉप पे नॉर्मल्स हैं, वो ऐसे से घूम रहे हैं और उससे कोन बन रहा है। ठीक है, और दूसरा
दिस कि कौन है, फिर टेंजेंट प्लेन्स है, टेंजेंट प्लेन्स के ऊपर नॉर्मल्स है और नॉर्मल से आपका आरसी है, दैट इज रेसिप्रोकल कोन है। और फिर एबीसी की वैल्यूज के लिए ये मैट्रिक्स याद रखो, एबीसीज जो है ना करस्पॉन्डिंग एबीसीज के कोफैक्टर्स है, राइट। आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक प्लेन है, ये है ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0 और एक कोन है, कोन इज yz प्लस zx प्लस xy इक्वल टू 0 और प्रूफ करना है कि दिस प्लेन will cut this cone in perpendicular generator if this condition is satisfied, 1 by a plus 1 by b plus 1 by c equal to 0। ठीक है, नाउ अच्छा अगेन सी कि यार दिस इज योर कोन, दिस इज योर कोन, राइट। अब यहां बीच से कोई काट के जाएगा प्लेन, ठीक है, तो दो लाइंस पे दिखेंगे आपको, दो लाइंस मिलेंगी, उन्हीं दो लाइंस के बीच की एक लाइन होगी जो ऐसे से करके जा रही होगी। मैं इस दो मुझे पता है कि आप लोगों को ये बात पता है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि थोड़ा सा ना विजुअलाइज हो जाता है तो आसान रहता है। फिर कई बार दिस इज अ इजी क्वेश्चन, so you might not be facing that much problem, but sometimes the question will be tricky where this visualization helps you, and the another line will be this वाला, ठीक है, दूसरा वाला उसके लिए छुप गया है, एंड दिस इज योर वर्टेक्स, क्योंकि plane is also passing through origin, and this is a homogeneous equation, this means its vertex is origin, so plane भी origin से पास होगा और vertex भी origin से, मतलब vertex भी origin होगा, अदरवाइज अगर प्लेन थोड़ा शिफ्टेड हो जाए तो मामला एकदम बिगड़ जाएगा। तो इट्स नेसेसरी कि आपका जो प्लेन है वो वर्टेक्स से ही पास हो, अगर वो वर्टेक्स से पास नहीं हो रहा होगा तो देन इट वोंट कट इन लाइंस, इट विल फॉर्म सम अनदर कर्व बट नॉट लाइन, ठीक है। सो अभी हमको फाइंड करना है कि ये, तो लेट्स से कि वो एल एम एन पे कट कर रहा है, ठीक है, जो प्लेन है वो एलिमेंट पे कट कर रहा है। नाउ वी नो दैट these element will be DCs or DRs of the generators, and for the cone, if its vertex is origin, the DCs or DRs of the generator satisfy the equation of cone, so these element will satisfy the equation of cone, that is LM plus MN plus NL equal to 0. This is your first condition. Secondly, these element will also be perpendicular to the DCs or DRs of this plane, ठीक है, because the generator is lying on the plane, तो जो perpendicular होगा प्लेन का वो इस लाइन के भी perpendicular होगा, ठीक है। So from here we will get AL plus MB plus NC equal to 0. This is our second equation, ठीक है। Now you solve these equation, ठीक है, सी n की वैल्यू एलिमेंट के टर्म्स में लाके ऊपर में रख देंगे और फिर उससे एक क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक जो बनेगी वो मैं डायरेक्टली यूज कर लेता हूं, इट इज a l by m का होल ऑफ स्क्वायर प्लस a प्लस b माइनस c इंटू l by m
plus b equal to 0. So you get the quadratic in L by M. So from here you can deduce that it will have two roots. So let's say the two roots are L1 by M1 and second root is L1 by M2. Right? So from here you can say that product of the root is plus minus plus equal to b by a. Can't you say this? You can say na. ठीक है? और L1 by L2 upon 1 by A equal to M1 by M2 upon 1 by B by symmetry. The question में पूरे symmetry है. A, B, C है. यहाँ पे 1, 1, 1 है. X, Y, Y पूरा symmetry है. So you can easily extend this equation and write N1 by N2 upon 1 by C. ठीक है? तो ये निकल क्या है? Now the question says that the plane is cutting along a perpendicular generator. If they are cutting along the perpendicular generator, then L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 should be 0. That is 1 by A plus 1 by B plus 1 by C should be 0. Question is done. ठीक है? Question easy था, यार टफ नहीं था, बट चूंकि ये एग्जाम में वेरी फ्रिक्वेंटली इट इज आस्क्ड, तभी मैंने दिया, थोड़ा सा सॉल्विंग में क्लैरिटी आ जाए. राइट? अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये शायद इसी साल का या उसके पहले का एक प्रीवियस प्रॉब्लम है. ठीक है? इसमें क्या करना था कि prove that in general three normals can be drawn from a given point to the paraboloid of revolution x square plus y square equal to 2az. ये प्रूफ करना है कि इस पैराबोलाइड पे किसी एक जनरल पॉइंट से थ्री नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन. पहला क्वेश्चन तो ये है कि three normals can be drawn. First question. Second question है कि if the point lies on the surface this two of the three normal coincide. उसने बोला कि अगर पॉइंट किसी एक सरफेस पे लाई कर रहा है तो two of these normal will coincide. अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा फ्रेम कर दूं कि व्हाट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, या व्हाट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट इफ टू ऑफ दीज थ्री नॉर्मल्स कोइंसाइड. ठीक है? पहले तो हमें प्रूफ करना है कि फ्रॉम एनी पॉइंट थ्री नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू दिस पैराबोलाइड. द सेकंड क्वेश्चन इज कि इफ दैट पॉइंट लाइज ऑन सम कर्व then the two out of these three normals will coincide. I am reframing it that if those two normals out of three are coinciding, then that point is forming this given surface. ठीक है? तो first thing first. अच्छा, ये कोई अपना पैराबोलाइड था जिसकी इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2az. यहां से ये कोई एक पॉइंट था x1 y1 z1. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा एट x1 y1 z1. फर्स्ट x minus x1 by x1 y minus y1 by y1
z माइनस z1 बाय माइनस a, राइट? सही है ना? चेक करो। ठीक है, नाउ ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस नॉर्मल। ठीक है, नाउ इफ आई एम टू राइट अ जनरल पॉइंट ऑन दिस नॉर्मल, इट विल बी ना। अच्छा, जनरल पॉइंट छोड़ भी दें। अच्छा, अब क्वेश्चन सेज दैट दिस इज पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। लेट्स से दिस इज आर दैट फिक्स्ड पॉइंट अल्फा बीटा गामा, यहां से ये नॉर्मल पास कर रहा है। सो दैट पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। सो ये आ जाएगा अल्फा माइनस x1। एक मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है, उधर पे माइनस a की जगह मैंने नेक्स्ट स्टेप में शायद z1 लिखा हुआ है, तो वो सही कर लीजिएगा। ठीक है, अल्फा माइनस x1 बाई x1 इक्वल टू बीटा माइनस y1 बाय y1 इक्वल टू गामा माइनस z1 बाय माइनस a इक्वल टू लेट सम पैरामीटर r. So from here we can write or calculate the value of x1 y1 z1 in terms of r and alpha. ठीक है, so x1 की वैल्यू क्या होगा? x1 y1 z1 इक्वल टू x1 बोल क्या होगा? अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस r, राइट? अल्फा अपॉन 1 प्लस r, सिमेट्री से बीटा हो जाएगा 1 प्लस r। z1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? गामा प्लस ए आर, राइट? now we also know that this x1 y1 z1 also lies on the equation of paraboloid, which was x square plus y square equal to 2az. अब इस पॉइंट को फिर रख दो, if it lies, तो ये हो जाएगा अल्फा अपॉन 1 प्लस आर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस आर का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 2az. z इज गामा प्लस ए आर। ठीक है, नाउ अब इस इक्वेशन को थोड़ा केयरफुली देखो कि आर स्क्वायर आर, राइट? तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2a गामा प्लस ए आर इंटू 1 प्लस आर का होल ऑफ स्क्वायर। दिस इज अ क्यूबिक इन आर, राइट? अच्छा, इस बात का क्या मतलब हुआ कि दिस इज द क्यूबिक इन आर? इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ईच अल्फा वी आर गेटिंग 3 वैल्यूज ऑफ आर, दैट इज वी आर गेटिंग 3 सेट्स ऑफ x1 y1 z1 जो कि नॉर्मल है और पैराबोला पे लाई कर रहे हैं। मतलब कि एक पॉइंट से हम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? Ultimately what were we doing? We were solving for x1 y1 z1, ठीक है, for single alpha beta gamma,
When we tried that, we found out that we are getting 3 sets. So this means that from a single point, you can draw 3 normals. ठीक है, and this proves the first point कि भैया एक पॉइंट से you can draw 3 normals. ठीक है, now तो first part is done. The second part says that कि if this point lies on some curve, then 2 of the 3 normals coincide. ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये आएगी सिंप्लीफाई क्या करें यार, इसमें तो सिंप्लीफाई कुछ नहीं, आप इसको ऐसे ही लिख लो आराम से, 2a गामा प्लस ए आर 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट. अब the question says that it has two same values, one different value, because two out of 3 normals are coinciding. Acha, now tell me, this is a cubic polynomial, right? It will have in general 3 roots. So what is the condition that this cubic have repetitive roots or 2 roots same? So this is an entirely different question. What I am saying that fx, which is a cube, in general have 3 roots, right? अगर ये डबल रूट्स होंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरह की होगी, राइट? तो हमें कंडीशन निकालनी है या हमें पता होना चाहिए कि क्या कंडीशन होता है. वी शुड हैव नोन द कंडीशन which certains that fx has 2 repetitive roots, या 2 roots common. So if this happens, then f dash x is also 0 at the same root. अगर अल्फा इसका रिपीटेड रूट है तो f अल्फा भी 0 होगा, आप यहां से देख सकते हो. और f डैश x कितना होगा वो भी अगर देखो, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा x माइनस गामा प्लस x माइनस अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर इनटू 1. सो can I say if alpha is a repeated root, then f alpha will also be 0, and f dash alpha will also be 0. Can I say that? रख के देख लो, ये तो obviously 0 है, ये alpha minus alpha 0, right? Alpha minus alpha 0, right? So when a polynomial or cubic polynomial has repetitive root at alpha or let's say lambda or let's say beta, then the value of the function itself and उसका एक डेरिवेटिव, उन दोनों में से वो दोनों ही 0 होंगे और उन दोनों में से वो अल्फा एलिमिनेट करके जो कंडीशन आएगा that will be your required condition. तो इतना सब खिचड़ी किस लिए था? इतना सब खिचड़ी इसलिए था कि if I take this as some function of r, अगर इसके r पे रिपीटेटिव रूट्स हैं या it has 2 रूट सेम, 2 रूट अगर इसके सेम है तो f मान लो वो रूट किसी लैम्डा पे है तो f लैम्डा तो 0 होगा ही, या r ही मान के चलो, f r तो 0 होगा ही, f डैश r भी 0 होगा, राइट? और f डैश r और fr को यूज करके, f डैश r fr को यूज करके यू एलिमिनेट r, ठीक है?
you eliminate r. After eliminating r, you will get the condition. Actually, you will find r की वैल्यू आपको एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे तो you will get minus times of a plus, you will get r equal to minus a plus nu upon 3a. ठीक है, और इस वैल्यू की r की इस वैल्यू को आप इसी इक्वेशन में रख देंगे क्योंकि सेटिस्फाइड, इस इक्वेशन को r का वो रूट है तो सेटिस्फाई करेगा ही, तो इसमें आप उसको r की वैल्यू को इसमें रख देंगे. After putting the value, you will get this 2a 1 minus a plus 2 gamma upon 3a का whole of square gamma minus a plus 2 upon 3a equal to alpha plus beta square. Now हमने कुछ नहीं किया, हमने fr में सिर्फ r की वैल्यू रख दी है जो निकाली थी by solving f alpha, fr and f dash r. वहां से r की वैल्यू निकाला, r की वैल्यू को वापस fr में डाला, so we find out this condition. Now this is a equation only in alpha beta gamma. And what was the alpha beta gamma? So अगर बोला जाए कि find out the locus of alpha beta gamma, तो यहाँ पे बस आपको अल्फा की जगह x, बीटा की जगह y, गामा की जगह z, and you will get the locus which is the given curve. ठीक है, so क्वेश्चन खत्म है. सिर्फ क्वेश्चन में ज्यादा कुछ था नहीं. फर्स्ट पार्ट वाज वेरी इजी कि आपको सिर्फ दिखाना था कि the equation is cubic in R and so it will have 3 roots in general. तो वहां से पता लग जाता है कि from a single point you can draw 3 normals. Second question was little bit tricky. Second part was little bit tricky. Why? Because you were supposed to find that lambda which is repeating itself. वो आपने कैसे निकाला? By using fr equal to 0 and f dash r equal to 0. आपने वही r को वापस से fr में रखा because you know that कि that will satisfy the equation. ठीक है, from there you get the equation, you get equation in alpha beta gamma and this will be locus of the point alpha beta gamma, and this is how you solve this question. This question is done. Okay, समझ में आ गया होगा होपफुली आप सब लोगों को. प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी ज्यादा कुछ कोई टफ नहीं है. आई ट्राई टू कीप देम सिंपल. द मेन पर्पस वाज टू कवर द सिलेंडर, especially right circular cylinder. Yeah, that's all guys. ठीक है, प्लीज 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 ट्राई करिएगा. ज्योमेट्री में सोच के ट्राई करिएगा, विजुलाइज करके. ट्राई टू विजुलाइज एज मच एज पॉसिबल इन 3D. जितना भी आप विजुलाइज करेंगे उतना ही एफिशिएंट मेथड यू कैन अप्लाई इन द एग्जाम्स. ठीक है, अगर आप ब्लाइंडली इफ यू स्टार्ट सॉल्विंग द ज्योमेट्री क्वेश्चंस, आई एम श्योर कि at some step you will get stuck in the calculations. The equations will become unsolvable, trust me. So first try to visualize the problem, get to the bottom of the problem, and then think कि how can I approach this problem in a best possible way. ठीक है, so जैसे जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, you also start solving the problem in the same way. ठीक है, thank you guys, पूरे सॉल्व करिएगा. बेस्ट ऑफ लक.